Hello everyone, I am Rinku, working as an assistant professor in Department of Management in RPIT Technical and Medical Campus. Today we are discuss about the topic that is objective and advantage and disadvantage of management accounting. Management and accounting, according to the American Accounting Association, management and accounting is application to appropriate technique and concept in processing historical and projective economic to assist management for the data of an entity planning the sociable economy, establishment objective and making of the ratio of the decision with the view toward this objective. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी एक प्रोचेज है, एक टेक्निक्स है, एक एप्लीकेशन है, कंसेप्चुअल है, जिसके अंदर हमारे हिस्टोरिकल बेसिस पर, हमारा प्रोजेक्शन इकोनॉमिकल बेसिस पर हम मैनेजमेंट को क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रीजनेबल प्लान्स बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. Objective of the management accounting. First one, analysis and interpretation of the financial statement, planning and policy making, decision making, controlling, coordinating, communicating, help in evaluating the efficiency and effectiveness of the policies. बेसिकली हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है. हमारे डिसीजन लेना, कंट्रोल करना, इवेलुएट करना कि यहाँ पर जितने भी हमारा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करने में जो हमारे लिए यूजफुल होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम ऑब्जेक्टिव के अंदर कंसिडर कर लेते हैं. टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैनेजल कॉस्टिंग, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, statistical and operation research technique. Financial statement analysis basically including cost sheet, cost chart, balance sheet, profit and loss. Different forms are using in the financial statement and fund flow statement and cash flow statements. And statistical and operational research are techniques like analytical, experimental basis, descriptive basis, and experimental basis. Statistical and technique EOI, BOI, budgetary, AAR, different tools and techniques are used. Advantage of मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, कोऑर्डिनेशन करने में, परफॉर्मेंस को इजीली इवेलुएट करने में, उसको ऑर्गेनाइजिंग करने में, मोटिवेट करने में, कम्युनिकेशन के लिए एंड डिसीजन मेकिंग में, उन सभी के लिए हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम यूज़ कर सकते हैं. ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, रिलायंस ऑन अकाउंटिंग डेटा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, highly expensive, completed in the application, lack of objectivity. बेसिकली हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमारा लार्ज स्केल जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए यूजफुल होता है, इसलिए हाईली एक्सपेंसिव होता है. इसको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्मॉल एंटिटी बिजनेस एंटिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते. बेसिकली ये क्या कहा जाता है कि हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंट है वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा पे हमारा डिसाइडेड होता है. इसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं बट प्रॉपर तरीके से उसके अंदर मैनेज नहीं किए जाते. लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन, इग्नोर इम्पोर्टेंस नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस, इट डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंड इट लीड टू द विंडो ड्रेसिंग. Difference between the financial accounting and management accounting: purpose and objective, and periodical and reporting, regulation and standardization, type of information and legal computation and audit. बेसिकली हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज बेसिकली क्या होता है कि हमें फाइनेंशियल सिचुएशंस को जानना, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा डिसीजन मेकिंग का. पीरियडिकल रिपोर्टिंग टाइम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ द ईयर बना जाती है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू टाइमली एंड ईयरली एंड डेली एंड वीकली हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं. रेगुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारे रेगुलेशन जो होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अपने ओवन स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल्स होते हैं. टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होती है. मैनेजमेंट के अंदर हमेशा प्राइमरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है. लीगल कम्प्लीमेंट्स, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल है स्टैंडर्ड अगर यूज़ नहीं करते लीगल कम्प्लीमेंट्स लिया जाता है, बट मैनेजमेंट के अंदर ये नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. ऑडिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए नो ऑडिट रिक्वायर्ड. ओके क्लास, थैंक यू.